वाले, बराबर बात है ना। तो आप कोई दूसरा जॉब छोड़ के रातों रात आप सोचोगे मैं शेयर बाजार में काम करने लग जाऊं, ये कैसे हो सकता है यार। ये इतना टेक्निकल चीज है शेयर बाजार के अंदर में, मैंने आज तक इसको कोई समझ में नहीं पाया। आप ये सोचो आज तक कितनी किताबें लिखी गई हैं, कितने इंटरव्यूज हो गए हैं, कितने लोग बोलते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इसकी माया को समझ नहीं पाया। इतना बड़ा माया जाल है, इसको आप समझ नहीं पाया आज तक कोई, इस विज्ञान को कोई समझ नहीं पाया। और आप सोचते हो कि आपने कल कुछ भी, आप दुकान में बैठे हो या कोई जॉब कर रहे हो या कुछ भी आप धंधा कर रहे हो या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप शेयर बाजार में सक्सेस हो जाओगे, नहीं हो सकता दोस्त। इसका पैटर्न ही डिफरेंट है। यहाँ पर इसको, ये धंधे को समझना पड़ेगा, इसको लिए इसी धंधे को समझना पड़ेगा। कल अगर आपको मैं खेत दे दूं कि भैया ये 2 एकड़ का खेत है, यहाँ जाकर तू खेती कर, आप क्या खेती करोगे? कुछ खेती कर लोगे आप उसमें? आपको मालूम ही नहीं है, तो क्या करोगे? आप कोई ना कोई किसान को पकड़ के लेके आओगे, अच्छा यार मैं तेरे को कुछ पैसा देता हूँ, मेरे बिहार में तू खेती कर, मेरी जमीन है तू खेती कर। वही चीज शेयर बाजार में है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, आप किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को पकड़िए या कोई एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। खुद अगर डायरेक्ट करने के लिए आएंगे तो मेरे ख्याल से 99.9% लोग डिसअपॉइंट होकर जाएंगे। ऐसा मेरा अपना सोचना है, क्योंकि मेरा लाइफ में ऐसे ही हुआ है। भैया ये सिंपल है, ये न्यू कमर्स के लिए, जो मार्केट में न्यू कमर्स आते हैं उनके मन में एक ही, कई लोग मेरे को पूछते हैं बेचारे कि कैपिटल कहाँ से लाएं, राइट, कि शेयर बाजार में करने के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो हम कैपिटल कहाँ से लाएं। तो इस बोलकर हमको ट्रेडिंग करनी पड़ती है, ताकि ट्रेडिंग में हमारे पास में पैसे आ जाएं, उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट करनी है। ये मिथ्या है, ये मिथ है, एक झूठ है, और ये झूठ अपने आप से ये झूठ है। तो मैं इनको बोलता हूं भैया यहाँ पर कोई गारंटी है क्या कि तुम ट्रेडिंग कर लेगा? तो ट्रेडिंग के पैसे कहाँ से लेकर आएगा? ट्रेडिंग में भी तो कुछ मार्जिन देना पड़ेगा, 25-30% तो मार्जिन देना पड़ेगा। एमटीएम कल दूसरे दिन आपको एमटीएम देना पड़ेगा आपको, वो पैसे कहाँ से लाओगे? तो जहां से वो पैसे लेकर आ रहे हो वही पैसा तुम ट्रेडिंग में लगा सकते हो। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि भाई ट्रेडिंग के पैसे, ट्रेडिंग करके हम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लेके आएंगे, तो वो अपने आप ये छलावा है। तो मैं उनको बोलता हूं कि देखो पैसे 2 तरीके से सेव हो सकते हैं और 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट का जो कॉर्पस है वो इकट्ठा किया जा सकता है। क्या तो तुम्हारी कोई दूसरी इनकम हो, या आप कोई नौकरी कर रहे हो, या कोई आप बिजनेस कर रहे हो, या कोई आपकी दुकान हो, या आप पिताजी के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, पिताजी से पॉकेट खर्चा मिल रहा है, वो पैसा आपके पास में इकट्ठा हो रहा है, तो उस पैसे को आप सेविंग करके, अगर सपोज आपको 5,000 रुपया महीना मिलता है आपको, या 10,000 रुपया महीना मिलता है, या 5,000 मिलता है, या 2,000 रुपया महीना मिलता है पॉकेट खर्चे का, उसको आप सेविंग कर लो। उसमें से 1,500 रुपया सेविंग करो, 2,000 में से, 5,000 में से 4,000 रुपया सेविंग करो, 10,000 मिलता है तो 4,000 रुपया, 8,000 रुपया सेविंग करो। वो सेविंग वो ज़ारा में जाकर मत लुटाओ उसको, या उसको किसी पार्टी वार्टी में जाकर उसको मत लुटाओ उसको। तो वो सिंपल है कि 10,000 रुपया महीने का अगर आप बचाते हो एवरी महीने, तो 12% का अगर आपको CAGR रिटर्न अगर आपको आता है तो 20 साल में 1 करोड़ रुपया होता है। तो अगर आप 20 साल की उम्र से ये काम करना चालू करते हैं तो 40 साल में 1 करोड़ रुपया आपके पास में हो सकता है। उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10,000 रुपया एवरी मंथ। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये मैं लोगों को बताता हूं कि कोई भी खर्चा करने के पहले दोस्त तो ये सोच कि मेरे को ये ब्रांडेड लेने का है क्या, कोई जरूरत है क्या। जो पर्स 500 रुपए में मिलता है, एक वो वैसा ही पर्स समझिए आपको 40,000 में भी मिलता है, 1 लाख में भी मिलता है, तो क्या जरूरत है किसी को लेकर वैसा पर्स लेने की। एक चीज ध्यान रखना चाहिए लाइफ के अंदर में, एक सेइंग है, आइदर यू कैन हैव ए लेविश यंग एज और यू कैन हैव ए लेविश ओल्ड एज। तो आपको पैसा कब सेविंग करना, और ओल्ड एज के अंदर में पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो और इन्फ्लेशन भी तब तक बढ़ जाता है। तो इस बोल के मैं लोगों को बोलता हूँ कि खर्चा करने के पहले सोचो कि क्या ये जरूरी है क्या, या अगर आप कर रहे हो तो कितना बड़ा 20 साल का कितना बड़ा पेड़ का आप फ्रूट्स आज खा रहे हो, पेड़ की तने को खा रहे हो, पेड़ की जड़ को खा रहे हो, जो फ्रूट दे सकता है आपको लाइफ लॉन्ग। उस बोलकर